आर्ट ऑफ वर्किंग के सत्र में हम अन्न गीता की बात करेंगे। अन्न गीता ग्रंथ किताब जीवन के लिए अच्छा किताब है। जीवन में हर एक को अन्न की चिंता रहती है। जिसका पेट हाथ के ऊपर है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनको रोज़ पेट पालने के लिए अन्न की ज़रूरत पड़ती है। भोजन की व्यवस्था उनको रोज करनी पड़ती है। उनके इस कृति को मेरा सलाम है, फिर वो प्राणी हो, पक्षी हो या मनुष्य हो। लेकिन समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो रोज़ खाना फेंक देते, भोजन फेंक देते, उसका नाश करते। उनकी जी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो खाना बनाते हैं, परोसते हैं, खाते हैं, फेंक देते। ये जो वृत्ति है उनकी, ये गलत है और ये गलत वृत्ति समाज के लिए घातक है। हमारा देश या दुनिया में जो भी देश है वो अनाज पैदा कर देते हैं। किसान खेती करता है, फसल उगाता है, लेकिन जिसके पास पैसा है वो अनाज खरीदते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, बाकी का फेंक देते हैं। शादी के समय में ऐसा हमको देखने को मिलता है कि क्या चल रहा है देश में। किसान गरीब है, तो मेहनत करता है, परिश्रम करता है और अनाज उगाता है। भले आपका पैसा हो, भले आप पैसे वाले हो, धनवान हो, लेकिन अनाज का नाश करना आपको हक किसने दिया? अनाज खाने का हक सबको है, लेकिन आपके पास पैसा होकर भी आप अनाज का नाश नहीं कर सकते। ये कानूनी अपराध है। अब गुनहगार है किसानों की, खेती के गुनहगार है, पृथ्वी के गुनहगार है, प्रकृति के गुनहगार है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा शोभा नहीं देता। कितने भूखे कंगाल लोग हैं दुनिया में, उनको खाना नहीं मिलता और आप फेंक देते हैं। ज़्यादा क्यों खाना लेते आप? जितना आपको चाहिए, जितने आपकी भूख है उतना ले प्लेट में और खाओ। ठीक है, वापस ले लो, लेकिन एक ही टाइम पे अगर आप ज़्यादा लेते हैं, मुझे आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चिंता छोड़ो। आप थोड़ा थोड़ा खाओ। नहीं, अगर ख़त्म हो गया तो अरे ख़त्म नहीं होगा भाई। शादी में आए हो, कोई समारंभ में आए हो, खाने के लिए आए हो, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने को आए हो ना। दुनिया में अनाज टंचाई है, अनाज की बहुत कमी है। कोई देश में अनाज नहीं मिल रहा है, जनता भूखी है, और कोई देश में अनाज बहुत है। पहले लोग कम खाते थे, अभी सब लोग ज़्यादा खाते हैं, मोटे हो गए, पहले दुबले पतले थे। इसका कारण है लोगों के पास पैसा है, 2 वक्त की रोटी वो खा सकते हैं आराम से, कोई अभी भूखा नहीं रहता। अन्न क्षेत्र निर्माण हो गए, गरीबों को अनाज दिया जाता है, अन्नदान किया जाता है। अन्न की विशेष रचना मनुष्य के लिए सृष्टि ने की है। अलग अलग प्रकार का मनुष्य अन्न खाता है। मिष्टान्न खाता है, मीठा खाता है, कड़वा खाता है, करेला खाता है, तीखा खाता है, मांस खाता है, सब्जी खाता है, फल खाता है। अलग तरह के भोजन मनुष्य खाता है।
प्राणी या पक्षी को ऐसा नहीं है। और ये जो सब है अन्न भंडार, वो मनुष्य के लिए तो है। मनुष्य का अगर बस चले तो सब खा जाएगा वो, पशु पक्षी सब, सब्जियां, पेड़ पौधे सब। अगर उनको खाने को नहीं मिलता ना तो ऐसा हो जाएगा। मनुष्य की खाद्य शक्ति बहुत बहुत खतरनाक है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले ज़माने में मांसभक्षी लोग थे, वो मानव को खाते थे, इसमें बंदी आ गई। ऐसे लोग हैं खतरनाक दुनिया में। और इसके लिए हमको अनाज की बचत करना चाहिए, अनाज का निवेश करना चाहिए। बोरिया भर के अनाज की बचत करेंगे तो साल भर गुजर जाएगा, खाना खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खेती अगर अच्छी तरह से हो जाए तो किसान खुश हो जाता है, उसकी चिंता मिट जाती है एक साल के लिए, वापस अगले साल वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है। और ये जो अन्न सुरक्षा है, इसका महत्व जागतिक स्तर पर है। अनेक देशों में अन्न सुरक्षा है। अंटार्कटिका में जहाँ बर्फ़ है और बर्फ़ के नीचे एक सुरंग बनाया है, और सुरंग में दुनिया भर के जितने भी अनाज के नमूने हैं वहाँ उसमें जतन करके रखे बर्फ़ के नीचे। सब देशों ने किया है योगदान उसमें। अगर पृथ्वी पर संकट आ गया और अनाज का बीज खत्म हो गया तो वहाँ पर रखा है सुरक्षित। अनाज बैंक बोलते हैं उसको, बीज बैंक बोलते हैं उसको, करके रखिए। लेकिन हर देश में स्थानीय अनाज का बीज वहाँ पर होना चाहिए। स्थानीय जो वाहन रहता है, अनाज का बीज रहता है, वो ज़मीन में अच्छी तरह से उगता है और फसल भी अच्छी तरह से आती है। परदेशी हम लोग फसल करने की देखते हैं, उसको रासायनिक खत लगता है, वो ज़मीन की पूरा नाश कर देता है। इसमें केमिकल रहते हैं। जहाँ पर अनाज अधिक है वहाँ पर उसकी बचत होते हुए दिखती नहीं, लेकिन जहाँ पर अनाज नहीं है, लोग भूखे हैं, वहाँ पर उसकी बचत हो रही है, क्योंकि अनाज की कीमतें वहाँ ज़्यादा है। और जहाँ अनाज ज़्यादा है और उसकी कीमतें कम है, इसके लिए लोगों को उसका महत्व लगता नहीं, वो फेंक देते हैं, रास्ते में फेंकते हैं। रखो ना, अगर आपका पेट भर गया तो अनाज की प्लेट अच्छी तरह से पैक करके रखो, किसी भिखारी को दे दो या ज़रूरतमंद को दे दो। दुनिया में बहुत से कुपोषित लोग हैं, को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती और हमारे यहाँ रोटी फेंक देती जाती। मानव उन्नति का कार्य अन्न भक्षण में है, भोजन में है। अगर भोजन नहीं होगा मनुष्य को तो काम नहीं करेगा, एक ही जगह बैठा रहेगा, भूख भूख ऐसा चिल्लाते रहेगा, उसके पेट में कौवे दौड़ेंगे, वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको खाना मिलता है, गर्म खाना, ताज़ा खाना, तो उसका मुंह ललचाता है, उसका पेट भर गया खा के, तो शांति और समाधान से मनुष्य
काम करने लगता है। एक कुटुंब का भोजन बनाने के लिए घर की जो गृहिणी है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किचन बोलते हैं उसमें। किचन में बहुत से भोजन के साधनों बड़ी मार लगा रहती है। हर रोज अलग अलग टेस्ट के खाना बना जाता है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाऊं। वो मुझे अच्छा लगता है, वो लेके आ गई। दूध है, दही है, अंडा है, सब्जी है, तरकारी है, मटन है, चिकन है, लड्डू है, सब तरह के अनाज है। और सब तरह के अनाज खाने की मनुष्य को मुभा है, परमिशन है। आपका पैसा है, आप भोजन खरीदो, खाओ, पाबंदी नहीं है। लेकिन वो अनाज को फेंक मत दो, उसका नाश मत करो। जितनी ज़रूरत है उतना ही खाओ। ओबेसिटी, मोटेपन, ये बीमारी हो गई। लोग फास्ट फूड खाते हैं और पेट में बीमारी पैदा हो जाती है, फिर शरीर बड़ा हो जाता है। ये ओबेसिटी है और इसको जागतिक स्तर पर परखा गया है। ज़्यादा खाते हैं लोग, जो पचता नहीं, चर्बी बढ़ जाती है, फिर शरीर मोटा हो जाता है। और मोटापा ये बीमारी है। इसके लिए कम खाओ, स्वस्थ रहो, दूसरों को भी खाने दो, दूसरों को भी जीने का हक है। दूसरे का सोचो। आप जिस वक्त ज़्यादा खाते हैं इसका मतलब है आप दूसरे के हिस्से का भी खाते हैं। आप बोलेंगे भाई हम तो पैसा देते, पैसे से बात नहीं चलती। पैसा है इसके लिए आप सब खरीदोगे क्या? सब खाओगे? आज का आज खाओगे? आपका कुटुंब ने खाया, बस हो गया? समाज में, दुनिया में दूसरे लोग नहीं है भाई, उनको भी रखो, कम खाओ। तीन बार खाने से बोलते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन आप 2 बार खाते हैं तो उससे भी अच्छा है। लेकिन आप एक ही बार खाते हैं तो बहुत से अच्छा, बहुत सी अच्छी बात है। और रात के समय तो कम खाना चाहिए। खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए, पचन हो जाए। पानी पीना चाहिए 2 लीटर रोज़। 1.5 या 2 लीटर पानी की ज़रूरत है मनुष्य को। ऐसी भोजन की भी ज़रूरत है। तो उसमें कैलोरीज बोलते हैं। कैलोरीज मिल गई आपको तो आपकी भूख तो कम हो जाएगी। लेकिन आप खाते ही रहते, पेट को ज़रूरत नहीं, ऊपर से आप भरते रहते। क्या है ये? और संसार में भोजन के बिना लोग भूखे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए निसर्ग जो है वो अनाज पैदा करता है। अनाज की कल्पना किसने मनुष्य को निर्माण की? निसर्ग ने दी, प्रकृति ने दी। मनुष्य की बुद्धि जो है उसको प्रेरणा देने का काम निसर्ग करता है। और इसीलिए ये कहना है आर्ट ऑफ वर्किंग के जरिए कि आप आज से ही अन्न नाश बंद कर दो। और अन्न की बचत करो, अन्न का निवेश करो, भोजन बचाओ, भोजन दूसरे को दान करो, अन्नदान करो, वो भी एक पुण्य का काम है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जीव, चिंटी बोलते हैं उसको भी अनाज की ज़रूरत होती है।
और चींटी अपने वजन से 3 गुना या और अनाज का बोझ लेके उसके बिल में जाती है। वो संचय करके रखती है। अन्न कोठार बोलते हैं उसके, गोदाम बोलते हैं, क्योंकि आगे बारिश आने वाला है तो चींटी अन्न का संचय करती है। ऐसे बहुत से जीवाणु और कीटाणु है जिनको अन्न की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ मनुष्य को नहीं, ये मत सोचा सिर्फ मनुष्य को ही भोजन की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, पेड़ है, वो भी अन्न बनाते हैं। हरित द्रव्य से वो अन्न बनाते हैं। पानी में जलचर है, वो भी अन्न के पीछे दौड़ते हैं। बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है। ये जो श्रृंखला है अन्न की, ये दुनिया चलाती है। और पृथ्वी जो है ये श्रृंखला की सुवर्ण मध्य है। खाना पीना, मौज मजा करना, मस्ती करना, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। प्राणी और पक्षी भी अन्न के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, उड़ते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और ऐसा भी हो जाता है कि वो प्राणी या पक्षी स्वयं दूसरे का भक्ष्य बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। ऐसा होता है। मानव में ऐसा नहीं है। मानव अन्न पका के खाता है। अग्नि के ऊपर मनुष्य अन्न बनाता है। उसको अग्नि की जरूरत होती है अन्न बनाने के लिए। वो कच्चा मांस नहीं खाता, कच्ची सब्जी नहीं खाता। आधुनिक युग में शादी में, पार्टी में भोजन फुकट जा रहा है। उसकी कीमतें अदा की जाती है, ये बात जरूर है। हम लोगों ने उसका बिल अदा किया है, लेकिन अन्ननाश नहीं होना चाहिए। जो यजमान है, जिसने वो कार्यक्रम रखा है, उसकी वो जिम्मेदारी बनती है कि भाई अन्न का नाश नहीं हो जाए। वो भले कितना हो, धनवान ना हो, उसको अन्ननाश करने का अधिकार नहीं है। पृथ्वी ने नहीं दिया, निसर्ग ने नहीं दिया, राष्ट्र ने भी नहीं दिया, और खुद ने भी नहीं देना चाहिए। भोजन का संरक्षण, अनाज का संवर्धन करना प्रत्येक मनुष्य की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। और अनाज अगर पकड़ गया तो उसका दुर्दैव विलास बहुत बड़ा है। कोई सीमा ही नहीं उसको। ये दुर्दैवी घटना है। हम देखते हैं कोई मछली वाला सर पे मछली की टोकरी लेके बेचने को जाता है, तभी कौवे टोकरी के ऊपर बैठते और मछली खाते, उसको हाथ से उड़ाता है, उड़ते वापस आते, वापस खाते। इतनी अन्न समस्या है शहर में, खाना मिलता ही नहीं। प्राणी पक्षी को खाना किधर मिलता है? पहले लोग प्राणी पक्षियों को खाना फेंक देते थे, अभी नहीं, अभी कंजूस हो गए, खुद ही खाते, बहुत सा खाते। ये सब रुक जाना चाहिए, यही अच्छी बात है मनुष्य के लिए, भविष्य के लिए, दुनिया के लिए। कुत्ते को खाना कौन खिलाता है? बेचारे कुत्ते कचरा पेटी में देखते हैं, उनको खाना ही नहीं मिलता, वो आधे भूखे रहते हैं। उनका भी ध्यान रखना चाहिए।
अनाज की बचत करना एक काल की ज़रूरत है। काल जो है वो आगे जाता है और रुकता नहीं, और अगली जो पीढ़ी है उसके लिए अन्न बचत करके रखना ये आज के पीढ़ी की जिम्मेदारी है। और अगर आप अन्न बचत करते हैं तो आप राष्ट्र सेवा करते हैं। आर्ट ऑफ वर्किंग यही बताता है आपको। प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसकी बचत करो आप, तो राष्ट्र सेवा बन जाएगी। करने की जरूरत नहीं, पुण्य मिल जाएगा आपको। और आधुनिक युग में यही एक पुण्य का काम है। बचत करो, सबको आनंद से रहने दो, आप खुद आनंद से रह जाओ, समाधानी हो जाओ। यही आर्ट ऑफ वर्किंग की देन है।